factors affecting gene frequency. So there are many factors that can alter gene frequency. वो कौन कौन से factors और हम उनको हम discuss करते हैं, यानी ये जो factors ये affect करते हैं proportion को homozygous और heterozygous को, produce करते हैं significant deviation, ठीक है, और evolution को cause करते हैं. So there are 5 different types of factors that affect the gene frequency: mutation, migration, genetic drift, non-random mating और सिलेक्शन. इनको हम डिस्कस करते हैं किस तरह ये डेविएशन कॉज कर रहे हैं. फर्स्ट वन है म्यूटेशन. अब म्यूटेशन क्या है? अ स्पॉन्टेनियस चेंज इन पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन. यानी डीएनए में किसी किस्म का चेंज आना क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है. और म्यूटेशन जो है ये एक अल्टीमेट सोर्स है ऑफ ऑल चेंजेस, बट इंडिविजुअल म्यूटेशंस अकर सो रेयरली. यानी ग्रुपिंग में ज्यादातर म्यूटेशन इंडिविजुअल भी होती है, लेकिन पॉपुलेशन में ये ज्यादातर होती है. और इसमें ये कि ये जो म्यूटेशन है अलोन डज नॉट चेंज एलील फ्रीक्वेंसी मच, और बहुत सारे आगे हम फैक्टर पढ़ेंगे जो कि मतलब फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दें. अब म्यूटेशन को हम माइक्रो एवोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह एक नॉर्मल डीएनए, ओरिजिनल डीएनए, उसकी करेक्ट कॉपी इसी तरह की है, लेकिन उसके किसी एक सीक्वेंस पे बेस पेयर का चेंज हो जाना, यहाँ पे देखें चेंज हो गया और म्यूटेंट कॉपी होगी, और इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन. तो म्यूटेशन जो है इसकी बहुत सारी रीजंस है. ये क्यों हो सकती है? किसी टॉक्सिन की वजह से, केमिकल्स की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो सकती है, एक्सरेज हो सकते हैं. यानी इस तरह की जो रीजंस है वो हमारे डीएनए में सीक्वेंस को चेंज कर सकती हैं. पॉइंट म्यूटेशन हो सकती है, ठीक है. तो इस म्यूटेशन की वजह से डीएनए चेंज हो जाता है. फिर जब डीएनए चेंज होता है, लाइक हमारे पेरेंट्स से जो हमें कोई डिफरेंट जीन्स मिली है, उनमें से लाइक हमारी वॉइस की जीन है, तो अब वो हमें किसी वेक्टर की वजह से वो जीन जो है थोड़ी बहुत वहां पे अलील अलील जो चेंज हुई है, फिर जो नेक्स्ट जनरेशन में है ना वो चेंज ही जाएगी. इस तरह फिर ये विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर म्यूटेशन कहीं हो रही है तो वो फिर नेक्स्ट जनरेशन में म्यूटेंट फॉर्म में ही जाएगी और माइक्रो एवोल्यूशन को कॉज करेंगी. नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है? माइग्रेशन. माइग्रेशन का मतलब है किसी एक जगह से चले जाना है या कहीं और जगह से वहीं आना. यानी लाइक पाकिस्तान से बाहर जाना या पाकिस्तान बाहर से किसी का पाकिस्तान में आना, यही हिजरत करना ना, माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना. एनी मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू द अदर इज कॉल्ड माइग्रेशन. तो ये भी म्यूटेशन की तरह वेरी पोटेंशियल एजेंट है जो जिसकी वजह से चेंजेस आती हैं. जिस तरह म्यूटेशन चेंजेस कॉज कर रहा है, माइक्रो एवोल्यूशन कर रहा है, माइग्रेशन भी जो है ये भी मतलब चेंज एक एजेंट है जो कि चेंजेस कॉज कर रहा है. तो अब यहाँ पे जो है दो टाइप्स की जो है माइग्रेशन होती है. एक एमिग्रेशन होती है और एक इमिग्रेशन होती है. ये दोनों ही डिस्टरबेंस करती है जीन पूल में किसी पॉपुलेशन में. तो एमिग्रेशन क्या है और इमिग्रेशन क्या है? अच्छा, पहले हम देखते हैं आई. आई का मतलब है आना, ठीक है. आई से आपने याद रखना है आना, और ई से याद रखना है एग्जिट, जाना. तो इमिग्रेशन का मतलब है बाहर से किसी का बाहर से पॉपुलेशन में आना, लेकिन बाहर किसी और कंट्री से लोगों का पाकिस्तान में आना क्या कहलाएगा? इमिग्रेशन. तो इमिग्रेशन क्या है? मे ऐड न्यू अलील्स टू अ पॉपुलेशन. बाहर से किसी न्यू अलील का उस पॉपुलेशन में एंटर होना क्या कहलाता है? इमिग्रेशन. जब वहां पे बहुत सारी एलील्स वहां पे एंटर होंगी तो वो वहां की पॉपुलेशन की जेनेटिक डाइवर्सिटी को इंक्रीज कर देगी. यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिनल पॉपुलेशन ये व्हाइट वाली है, लेकिन ये लाइक पाकिस्तान के लोग जो हैं वो मतलब फेयर कलर के हैं. बाहर किसी कंट्री से लाइक अफ्रीका से कुछ लोग आ जाते हैं ब्लैक कलर के, वो यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं. तो फिर इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में ये लोग भी ऐड हो जाएंगे और न्यू अलील जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, और वो यहाँ की पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी और बढ़ जाएगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी. तो क्या है कि फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगी, चेंजिंग आएगी वहाँ के जीन पूल में. लाइक जो नाइग्रोज हैं वो यहाँ पे आके अगर यहाँ के लोगों के साथ शादियां कर लेते हैं, फिर इससे आने वाली न्यू जनरेशन जो है उसमें चेंजेस होगी. अब एमिग्रेशन का मतलब है एग्जिट करना. पाकिस्तान से कुछ लोगों का यहाँ से किसी और कंट्री में चले जाना क्या है?
कि अब यहाँ की फिर जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से स्पीशीज जो है वो मूव आउट हो रही है, बाहर जा रही हैं। अब यहाँ पे देखें, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, ठीक है, थ्रू एमिग्रेशन एमिग्रेंट्स जो है वो यहाँ से लीव कर रहे हैं ओरिजिनल पॉपुलेशन से। फिर क्या है कि जो ओरिजिनल पॉपुलेशन में जीन पूल में पॉपुलेशन में जो है वो डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी, और ओवरऑल क्या है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। ये एमिग्रेशन और इमिग्रेशन, यानी जिसे हम माइग्रेशन कह रहे हैं, इसकी वजह से भी जो है चेंजेस होती हैं, एवोल्यूशन हो रही है। थर्ड वन जो है वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स एट लोकस बाय चांस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में अर्थ पे बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, तबाहियां होती हैं कुदरती तौर पे जो हो रही हैं, उनकी वजह से अलील में कमी आना, जीन जेनेटिक अलील्स में कमी आना, जीन जो है वो इन डिजास्टर्स की वजह से खुद ब खुद कम हो रही है। इसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोल रहे हैं, ठीक है। कहने इन स्मॉल पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन में लीड टू द लॉस ऑफ पर्टिकुलर एलील्स। कहते अगर ये किसी थोड़ी एक जगह पे ज्यादा पॉपुलेशन है और एक जगह पे कम है, फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे मैंने डायग्राम पेश नहीं किया, आपकी बुक में भी नहीं है, बोटल नेक इफेक्ट वाली है। तो उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल दो किस्म की पॉपुलेशन रह रही है। ये एक मतलब आप कह सकते हो 800 जो है वो वाइट पीपल्स हैं एक पॉपुलेशन में, और उसमें से एक जगह पे, और उसमें 200 जो पीपल हैं वो ब्लैक हैं, ठीक है, टोटल हो गया 1000। अब कोई नेचुरल डिजास्टर आया है जिसने वहां पे आके ज्यादातर ब्लैक स्किन वाले या ब्लैक पीपल को ज्यादा अफेक्ट किया है। उनकी तो पहले ही पॉपुलेशन यानी कम थी, स्मॉल पॉपुलेशन थी, और जो फ्लक्चुएशन आया उन्होंने मतलब अगर वो 200 थी तो उसमें से 190 जो है वो लॉस हो चुकी है, उसकी पर्टिकुलर अलीज, और पीछे जस्ट 100 रह गई। इट्स मीन स्मॉल पॉपुलेशन पे जेनेटिक ड्रिफ्ट का ज्यादा इफेक्ट है, ठीक है। और इसमें क्या है फिर वहां पे कहाँ मतलब 200 में से 10% वो जो है वो वाली पॉपुलेशन रह गई है, तो फिर वहां पे इंडिविजुअल जो है वो फेल हो जाते हैं टू रिप्रोड्यूस, यानी उनके जो नेक्स्ट टाइम जो है उनकी जनरेशन कम हो जाती है। तो इस तरह उस स्पेसिफिक पॉपुलेशन में ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, लॉस्ट होता रहता है। इस तरह भी एवोल्यूशन जो है वो कॉज हो रही है। नेक्स्ट है, फोर्थ वन है नॉन रैंडम मेटिंग। अब नॉन रैंडम मेटिंग क्या है कि जो इंडिविजुअल है विद सर्टेन जीनोटाइप्स मेट विद वन अनदर मोर कॉमनली, कि एक जो इंडिविजुअल है अपनी जीनोटाइप का वो मेट कर रहा है किसी और के साथ, ठीक है, कॉमनली, देन एक्सपेक्टेड रैंडम रैंडम मेटिंग नहीं, मतलब जिस तरह की रैंडम मेटिंग होनी चाहिए थी उस तरह की नहीं है वो, मतलब इस तरह एक से दूसरी स्पीशीज के साथ जो है वो मेटिंग कर रहा है, इसे हम नॉन रैंडम मेटिंग बोलते हैं। तो इसमें से जो इन ब्रीडिंग है, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है नॉन रैंडम मेटिंग की। तो ये जो है ये अगर रैंडम मेटिंग हो ना, तो वो जो है मतलब बेतरतीबी से मेटिंग हो एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज के साथ, स्पेसिफिक नहीं है, रिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो वो एवोल्यूशन को ज्यादा कॉज करती है। लेकिन नॉन रैंडम मेटिंग जो है इसमें ज्यादातर जेनेटिक जीन फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब नहीं होती है, लील फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, लेकिन इसमें जो है ना प्रोपोर्शन जो हो सकता है वो रिड्यूस हो सकता है हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल का, ठीक है। और इसके अलावा ये कि जो इसकी मतलब फ्रीक्वेंसीज है पर्टिकुलर जीनोटाइप की वो चेंज हो जाती है नॉन रैंडम मेटिंग की वजह से भी, जिस तरह हार्डे वेनबर्ग प्रिंसिपल में हमने डिस्कस किया था, अब बल्कि हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन उससे पहले वाले हमने प्रोपोर्शन में पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी जो डिफर करती है ग्रेटली, ठीक है, जो हमने प्रिडिक्टेड की होती है उससे। नेक्स्ट है जो लास्ट वन है वो है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन की वजह से भी एवोल्यूशन हो रही है कि नहीं, जिस तरह डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का जो मैकेनिज्म था वो इंट्रोड्यूस करवाया था कि किस तरह नेचर जो है वो कुछ चीज़ों को सिलेक्ट कर लेती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो खुद फिट हो जाते हैं, उनकी पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जो वीक थे कम्पीट नहीं कर पाए, उनकी पॉपुलेशन जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अब सिलेक्शन क्या है कि सम इंडिविजुअल लीव बिहाइंड मोर प्रोजनी, प्रोजनी का मतलब होता है अपनी जनरेशन ज्यादा छोड़ जाना, अपनी औलाद का ज्यादा छोड़ जाना, देन अदर्स ड्यू टू देयर वेल अडेप्टेड इनहेरिटेड करेक्टर्स। इसको हम सिलेक्शन बोलते हैं। कि अब सिलेक्शन जो है वो दो तरह की होती है, एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती है और एक जो है वो नेचुरल सिलेक्शन होती है। अब जो है नेचुरल सिलेक्शन का तो आपको पता है कि बहुत सारी स्पीशीज मतलब एक पॉपुलेशन है वहां पे
मतलब हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो एनवायरनमेंट के साथ फिट कर जाते हैं, compete कर जाते हैं, वो जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन जो नहीं इस तरह सर्वाइव फिट कर सके, compete नहीं कर सके, वो उनकी पॉपुलेशन क्या हो गई है, खत्म हो गई है। जो वेल अडेप्टेड हो गए हैं ना, वो अब रह गए हैं, बाकी पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो चुकी है। ये नेचुरल सिलेक्शन है, नेचर कुछ ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट किया और वो ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। दूसरी साइड पे आर्टिफिशियल सिलेक्टेड है, जो हम खुद अपने अपने डिजायर के अकॉर्डिंग जो करेक्टर्स हमें डिजायर्ड है, उनको हम खुद ब्रीड करवा रहे हैं, खुद फेवर दे रहे हैं। तो वो उसकी प्रोजनी जो है ना वो बात की है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मतलब वैसे अगर हम कहेंगे तो पैरट्स की बहुत ज्यादा स्पीशीज है, लेकिन जो स्पीशीज ज्यादा अट्रैक्टिव थी, बेनिफिट थी या कॉमन थी, उनको जो है लोगों ने ज्यादा मतलब अडेप्टेशन दी, अडॉप्ट किया, उनकी ब्रीडिंग करवाई। तो वो मतलब अब एग्जिस्ट कर रहे हैं। जिनको नहीं उन्होंने फेवर दी, वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सटिंक्ट होते गए। ये आर्टिफिशियल जो है ना सिलेक्शन होती है, और इस तरह भी एवोल्यूशन जो है वो मतलब प्रोसीड हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे शुरू में ये था कि बहुत डिफरेंट टाइप्स के जिराफ थे, लॉन्ग नेक वाले भी थे, शॉर्ट नेक वाले भी थे, लेकिन ग्रेस खत्म होगी। फिर जो लॉन्ग नेक वाले थे वो तो फिर उनकी नेक लॉन्ग थी, वो तो फिर ट्रीज के लीव्स भी खाना शुरू कर दिए, वो बच गए, वो फिट हो गए, उन्होंने कम्पीट कर लिया। लेकिन जिनकी वेल अडेप्टेड नहीं थे, वो क्या हो गया, आहिस्ता आहिस्ता एक्सटिंक्ट हो गए। ये नेचर ने खुद सिलेक्ट किए, बाय नेचुरल ये इनकी सिलेक्शन हुई। लेकिन आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब है जो चीज हमने खुद जो है वो ना ब्रीड करवाई अपने डिजायर के अपनी विश की, अपनी विल के अकॉर्डिंग डिजायर्ड करेक्टर हमने करवाए, वो चीज एग्जिस्ट कर रही है बहुत सारी हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। ये सिलेक्शन है। और सिलेक्शन भी क्या है कि मतलब एवोल्यूशन को कॉज करती है। डिफरेंट टाइप्स के मतलब हमने यहाँ पे 5 जो है वो फैक्टर्स डिस्कस किए हैं जो कि एवोल्यूशन को कॉज करते हैं, जिससे पता चलता है कि एवोल्यूशन हुई है और हो भी